Hello students, this is Varsha Singh from Achievers Academy. So welcome back to our English class, class 8. Today we are going to start with a new chapter or our book Honeydew, that is chapter number 2, the tsunami. Okay, so let's move further with this chapter. So in this chapter there is an incident described named as tsunami, as you all are aware of it, right? अंडमान निकोबार आइलैंड में जब सुनामी आया था, कब आया था वो? ऑन 26 दिसंबर 2004. सो 26 दिसंबर 2004 में जब सुनामी आया था, ये उसके बारे में एक स्टोरी है. इसमें जो ऑथर है उन्होंने कुछ ऐसे लोग जो कि उस इंसिडेंट में, वो जो नेचुरल डिज़ास्टर आया था उसमें सरवाइव कर पाए हैं, उन लोगों के साथ उनकी जो एक्सपीरियंस था, जो स्टोरी थी, वो शेयर की है और उसको यहाँ पे हमें बताया है इन सम पार्ट्स, राइट? सो एज यू कैन सी हियर इन द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस लेक्चर, इट इज़ quite clearly mentioned, a tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquake under the sea. ठीक है, सुनामी क्या होती है? सुनामी एक बहुत ही पावरफुल वेव है राइट, पर बहुत ही पावरफुल और बड़ा वेव होता है, ठीक है, जिसके वजह से क्या आता है? अर्थक्वेक आता है अंडर द सी के बिलो लेवल पे, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है? अर्थक्वेक आता है, जिसके वजह से जो वेव्स जनरेट होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज होती हैं एंड पावरफुल होती हैं. एंड ये इंसिडेंट कब आया था? सो ये इंसिडेंट आया था स्टूडेंट्स ऑन 26 दिसंबर 2004. कहाँ हिट हुआ था? अ सुनामी हिट थाईलैंड एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज अंडमान निकोबार आइलैंड. ठीक है, कहाँ पे हुआ था? थाईलैंड में बेसिकली हिट हुआ था, बट इंडिया के पास जो हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड है उसमें इसका इफेक्ट देखने मिला था. एंड उसी के साथ साथ जो तमिलनाडु का जो कोस्टल प्लेन है, कोस्टल रीजन है, वहाँ पे भी देखा गया था. एंड आपके साथ यहाँ पे ऑथर ने कुछ करेज एंड सर्वाइवल स्टोरी शेयर की है, जहाँ पे लोगों ने कैसे बहादुरी से, अपनी समझ से, अपनी सूझबूझ से खुद को उस इंसिडेंट से बचाया है और उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, कैसे उन्होंने अपने जो रिलेटिव्स हैं, फैमिली, फ्रेंड्स हैं, उन सबको खोया है. ठीक है, सो देयर इज अ पिक्चर क्वाइट क्लियरली मेंशन अबाउट द सुनामी वेयर यू कैन सी देयर इज अ लॉट ऑफ like destruction created by the waves, right? So let's move to the first part of this chapter, that is part number 1. So here these stories are from the Andaman and Nicobar archipelago. What does this archipelago means? Archipelago का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल अ ग्रुप ऑफ आइलैंड. एक आइलैंड है, दो आइलैंड है, तीन आइलैंड, ऐसे जब बहुत सारे आइलैंड हो जाते हैं उनके ग्रुप को क्या बोला जाता है? आर्कीपेलागो. ओके, ठीक है. सो यहाँ पे एक जिस पर्सन की बात हो रही है उसका नाम इग्निशियस. इग्निश जो है वो एक मैनेजर है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो कि कच्छाल में है. ठीक है, उसकी वाइफ जो है, हिज वाइफ वोक अप हिम एट 6 AM बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक. तो उसकी वाइफ सुबह 6 बजे उसको उठाती है क्योंकि एक सडन अर्थक्वेक का जो स्ट्रोक होता है वो उनको फील होता है. इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ द टाइम ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड. सो उसे फटाफट से ध्यान आता है कि अगर इसे शेकिंग हो रही है तो वो अपने टीवी जो है, टेलीविजन जो है, टेलीविजन सेट को टेबल से हटा लेता ताकि वो टूट ना जाए. एंड फटाफट से पूरी फैमिली बाहर की तरफ रश्ड आउट हो जाती है. ओके, Then in the next para, when the trimmers stopped, they saw the sea rising. And फिर उन्होंने क्या देखा बाहर जाके कि जैसे ही थोड़ी देर बाद ये हलचल जो थी वो बंद हो गई, जो सडन शेकिंग एंड जो ट्रिम्बलिंग था लैंड का वो बंद हो गया. ठीक है, एंड हुआ क्या? तो सी जो है उसका लेवल राइज कर रहा था, धीरे धीरे सी का लेवल बढ़ रहा था. इन द केओस एंड कन्फ्यूजन टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ हिज हैंड ऑफ देयर मदर, फादर एंड ब्रदर एंड रश्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन. तो उनको समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है, पर पानी के बढ़ते हुए जो लेवल था उसको देख के जो बच्चे थे उनके दो, वो थोड़े घबरा गए और उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, अपने पेरेंट्स का हाथ पकड़ा और वो अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगे. क्योंकि पर जो ये था, क्या बोलते हैं, इग्निशियस था, वो वहाँ पे नहीं था, वो लोग तो भाग गए. एंड उसने उस दिन के बाद से दोबारा उनको कभी नहीं देखा. हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे. मतलब वो एक वेव आई और वो भाग रहे थे और वो एक बड़ी सी वेव आई और उस वेव के साथ वो लोग भी चले गए कहीं. ओनली 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विथ हिम वेयर सेव्ड. उसके जो बाकी बच्चे जो उसके साथ थे सिर्फ वो बच गए थे. ठीक है, सो यहाँ पे इग्निशियस ने अपनी एक स्टोरी आपके साथ शेयर की है. ओके, सो लेट्स मूव फर्दर. यहाँ पे एक सेकेंड स्टोरी है जो है संजीव के बारे में. संजीव जो कि एक पुलिसमैन है.
ठीक है। संजीव जो कि एक पुलिसमैन है सर्विंग इन कचाल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। वो यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है, काफ़ी सालों से वो यहाँ पे काम कर रहा है। एंड इस सुनामी से उसने किसी तरीके से अपनी वाइफ अपनी वाइफ को और अपने बेबी डॉटर जो है उसको बचाने की कोशिश की है। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस को। तो जब तक उसने अपनी फैमिली को तो बचा लिया होता है, तो जब वो भाग रहा होता है तो उसे जॉन जो कि वहाँ का गेस्ट हाउस कुक था उसकी वाइफ के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। संजीव पानी में कूद जाता है उसको बचाने के लिए, बट ना वो खुद को बचा पाता है ना वो उसकी वाइफ को बचा पाता है, और वो दोनों उस पानी के वेव के साथ बह जाते हैं। यहाँ पे एक और स्टोरी है हमारे पास मेघना की। मेघना जो कि एक 13 ईयर ओल्ड गर्ल है, ठीक है, वो भी बह गई थी अपने पेरेंट्स और 77 अदर पीपल के साथ, ठीक है। शी स्पेंड 2 days फ्लोरिंग इन द सी होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर। सो उसके साथ साथ मेघना के साथ उसके पेरेंट्स और भी लोग जो थे 77 लोग, वो सब उसके साथ बह गए थे। बट कोइंसिडेंटली मेघना जो थी वो एक वुडन डोर को पकड़ लिया था उसने, जिसकी वजह से वो डूबी नहीं, वो तैरती रही और तैरते तैरते वो एक सेफ प्लेस पे पहुंच गई। जब वो उसके साथ फ्लोट कर रही थी उस वुडन डोर के साथ, उस टाइम पे जो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स होते हैं 11 टाइम्स शी सॉ और रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड, उसने अपने ऊपर से हेलीकॉप्टर्स को जाते हुए देखा बट वो उसको नहीं देख पा रहे थे। शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाई अ वेव। फाइनली वो एक किनारे तक आ गई थी लहरों से आते आते, एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द शीशोर इन अ डेज। एंड वहाँ पे कुछ लोग जो टहल रहे थे उन्होंने उसको लाइक उठाया वहाँ से, एंड वो लाइक पूरी तरह अपने सेंसेस में नहीं थी, शी वॉज एन अनकॉन्शियस माइंड, राइट, तो उसको वहाँ से बचाया गया था, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक थर्ड स्टोरी है, फोर्थ स्टोरी है सॉरी, वो है अलमास जावेद की स्टोरी है, सॉरी। यहाँ पे आपके पास जो स्टोरी है वो है अलमास जावेद की। ये एक 10 ईयर ओल्ड है, ठीक है। ये एक स्टूडेंट, शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कामल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर। वो 10 ईयर्स की 10 ईयर ओल्ड एक गर्ल हैं जो कि कामल कॉन्वेंट जो पोर्ट ब्लेयर में स्कूल है उसकी वहाँ पे पढ़ती हैं। वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पम्प, उसके फादर का वहाँ पे पेट्रोल पंप है। एंड उसकी जो मदर है वो नैनकॉरी आइलैंड में रहती हैं। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट द क्रिसमस। तो वो लोग वहाँ तो क्रिसमस सेलिब्रेट करने गए थे, बट अगेन जब मॉर्निंग में वो उठे तो उसके बाद उसने ये देखा, व्हेन द ट्रिमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग द फैमिली वाज स्लीपिंग। तो सुबह जब उनको वो अर्थ का सडन शेकिंग एंड ट्रिमलिंग फील होता है, दैट वाज द अर्थक्वेक, तो उस टाइम पे उसकी पूरी फैमिली सो रही होती है। अल्मा's father saw the sea water recede. अल्मा के फादर ने देखा कि जो सी वाटर है उसका लेवल में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, उन्होंने ये चीज़ देखी। बट Alma's father saw that the sea water recede. He understood that the water would come rushing back with great force. तो यूजुअली जो वेव्स होती हैं वो आगे की तरफ जाती हैं, बट अल्मा के फादर ने ये चीज़ नोटिस की कि वाटर क्या हो रहा है, रिसीड कर रहा है। रिसीड दैट मीन्स पीछे की तरफ जा रहा है, और अब अगर वो पीछे की तरफ जा रहा है तो मतलब वो आगे की तरफ उससे कहीं ज़्यादा फोर्स से आएगा। ये बात उन्हें समझ में आ गई थी। उन्होंने फटाफट से उठे एंड उन्होंने सबको उठाया एंड ट्राई टू रश देम टू अ सेफर प्लेस। फटाफट से सबको एक सेफ जगह पे पहुंचाने की कोशिश की। जब वो भाग रहे थे, उनकी जो ग्रैंड मदर थी उनका सर जो होता है वो किसी चीज़ से टकरा जाता है और वो वहीं पे गिर जाती हैं, और उनके जो फादर होते हैं वो उनको हेल्प करने जाते हैं। एंड तभी एक बहुत बड़ी सी वेव आती है, जायंट वेव बोला है, बहुत बड़ी वेव है जो उन दोनों को अपने साथ बहा के ले जाती है। जो अल्मास मदर है एंड उसकी आंट है, वो एक जो कोकोनट ट्री का लीव्स है, ठीक है, वहाँ पे हैं, कॉलिंग आउट टू हर, अ वेव अपरूटेड द ट्री। तो वो लोग एक पेड़ को पकड़ के सपोर्ट लेके खड़ी थी, बट तभी एक बड़ी सी वेव आई और उस ट्री को भी जड़ से उठा के ले गए, जिसके साथ साथ वो लोग भी बह गए। अल्मा सॉ अ लॉग ऑफ वुड। जब वो बह रही थी तो अल्मा को एक लकड़ी का टुकड़ा मिला और अल्मा उसके ऊपर चढ़ गई, जिसकी वजह से वो फेंट हो गई, हाँ, बट वो डूबी नहीं। व्हेन शी वोक अप शी वाज इन अ, मतलब उस वक्त तो वो बच जाती है, बट जब उसकी को होश आता है, ठीक है, तो वो कमोरता करके एक हॉस्पिटल है कमोरता में सॉरी, वहाँ पे वो खुद को पाती हैं। फ्रॉम देयर शी ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, और वहाँ से उसे फिर पोर्ट ब्लेयर लाया जाता है। The little girl does not want to talk about the incident with anyone. She is traumatized. आज भी कोई से पूछता है कि what
happened that day, how she was feeling, what actually going on in her mind, वो कुछ भी डिस्कस करने के सेंसेस में नहीं है. वो आज भी उसी जो चीज़ें हुई थी उस दिन, क्योंकि उसने अपनी पूरी फैमिली को खो दी थी, वो उन्हीं ख्यालों में खोई हुई है. And students, here your first part is over, and with that first part you got 5 question answers of the comprehension check that you need to learn and write. Okay, so let's move to the second part of this chapter, that is Tilly Smith. So here our next story has started about a girl named Tilly Smith. Here you can see her, right? So Tilly Smith के बारे में, टिली स्मिथ एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल है, ठीक है, एंड वाज एबल टू सेव मैनी पीपल लाइव्स व्हेन द सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच इन थाईलैंड. तो थाईलैंड में जब अर्थक्वेक आया था उस टाइम पे ड्यू टू हर इंटेलिजेंस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड, जो टिली स्मिथ है उसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी. कैसे, हम देखते हैं. सो अब एक स्टोरी शुरू हो रही है थाईलैंड की. द स्मिथ फैमिली, एक स्मिथ फैमिली है जो कि साउथ ईस्ट इंग्लैंड में रहती है. वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए बीच रिजॉर्ट इन सदर्न थाईलैंड में आई थी. टिली स्मिथ जो कि एक 10 साल की लड़की है, स्कूल जाने वाली, उसकी बहन है, वो 7 years ओल्ड है, एंड उसके पेरेंट्स हैं पेनी एंड कॉलिन स्मिथ. ठीक है, ये उसका इंट्रोडक्शन हो गया. अब हुआ ये कि इन 26 दिसंबर 2004 को जब वो डेडली सुनामी वेव्स जब ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी, एंड दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नदर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग. सो जब तक उसके न्यूज़ स्प्रेड हो रहे थे कि ऐसा कुछ होना शुरू हो गया है एंड वो ओरिजिनेट कर चुका था, द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन. तो वाटर का लेवल बढ़ता जा रहा था, राइट. एंड पेनी स्मिथ रिमेंबर द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर. आई डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग. तो उनको ऐसा लग रहा था कि पानी पीछे जा रहा है, जिसकी वजह से बीच बहुत छोटा लग रहा है उनको, राइट. क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा था उन्हें, बट कुछ अनयूजुअल सा बिहेवियर था, राइट. So later on, what happened? But Tilly Smith sensed that something was wrong. उनकी मम्मी को समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा था. What is this? इस तरीके से तो कभी सी बिहेव नहीं करते हैं. So what's going on? But Tilly Smith जो थी उसे पता चल चुका था कि ये कुछ गलत हो रहा है, बिकॉज उसने अपने जियोग्राफी लेसन में इस बारे में पढ़ा था, जो उसने इंग्लैंड में 2 weeks बिफोर स्टडी किया था. ओके, उसमें उसने ये पढ़ा था. Tilly saw the sea slowly rise and start to foam bubble. उसने ध्यान से फिर से सी को ऑब्जर्व किया, एंड जो सी का वाटर लेवल था वो धीरे धीरे बढ़ रहा था, फोमिंग हो रही थी, बबल्स फॉर्म हो रहे थे, जैसे एक वर्लपूल हो, राइट. एंड उसको याद आता है कि उसने इस तरीके से बिहेव करते हुए सी को कहीं ना कहीं देखा है. एंड सडनली उसके माइंड में एक वीडियो हिट होता है जो कि उसने अपने क्लास में देखा था, अ वीडियो ऑफ अ सुनामी दैट हैड हिट द हवाईन आइलैंड इन 1946. उसको याद आता है कि उसने ऐसा एक वीडियो देखा था जो कि ऑलरेडी कहीं पे हो रखा है 1946 में, और ये उसकी ज्योग्राफी टीचर ने उसको क्लास में ये वीडियो दिखाया था. एंड टोल्ड दैट द सुनामीज आर कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स. और उसको बताया था कि सुनामीज जो होती हैं वो अर्थक्वेक, वॉल्केन्स और लैंडस्लाइड्स की वजह से होते हैं. तो उसे कुछ ये ऐसा ही लग रहा था कि सी सेम वे में बिहेव कर रहा है जैसे कि वीडियो में कर रहा था. टिली सडनली स्क्रीम करने लगती है, वो चिल्लाने लगती है. ठीक है, टिली चिल्लाने लगती है अपनी फैमिली पे, और उनको यही बोलती है कि निकलो निकलो यहाँ से निकलो, बस यही चिल्ला रही होती है. शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी. वो सब कुछ बताती है कि मुझे पता है ये क्या हो रहा है, सी के अंडर अर्थक्वेक आया है जिसकी वजह से ये हो रहा है, और हम थोड़ी देर और रुकेंगे तो ये और बढ़ता चला जाएगा. उसकी मदर जो थी पेनी, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सुनामी होता क्या है, क्या बोल रही है वो, बट क्योंकि वो इतनी डरी हुई और इस तरीके से चीख रही थी तो उसकी मदर को इतना तो पता चल गया था कि कुछ सीरियस है जो वो उन्हें बताना चाहती है बट बता नहीं पा रही है. सो टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच. तो उसी वक्त उसके पेरेंट्स टिली को और उसकी सिस्टर को लेके वहाँ से भाग जाते हैं टू द स्विमिंग पूल एट द होटल. अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट को भी वो जाते हैं वहाँ पे बताते हैं. एंड देन इट वॉज as if the entire sea had come out after them. और जब वो भाग रहे थे सिर्फ वो चिल्ला रहे थे भागो, क्योंकि उनके पीछे ऐसा लग रहा था पूरा समुद्र उनका पीछा कर रहा हो. द फैमिली टुक रेफ्यूजी ऑन द 3rd floor. जिस होटल में वो रुके थे वो उस होटल के 3rd floor पे चले जाते हैं बाकी के सारे टूरिस्ट के साथ, एंड वहाँ जाके वेव्स को देखते हैं. इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव. तो स्टिल वेव्स बहुत स्ट्रांग होती है, बट कोइंसिडेंटली क्योंकि वो 3rd floor पे थे तो वेव्स उनका कुछ नहीं कर पाती है, बस उसे टच करके चली जाती है. द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज थैंक्स टू टिली एंड ज्योग्राफी लेसन. सो उस वक्त सिर्फ टिली की छोटी सी इंटेलिजेंस एंड नॉलेज के वजह से इतने सारे लोगों की जान बच जाती है. सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद सारे लोग टिली को
थैंक यू बोलते हैं, एंड बिकॉज ऑफ द नॉलेज शी हैज़ गेन इन हर ज्योग्राफी लेसन। और वो ये डिसाइड करती है कि वो जब वापस चली जाएगी, अपने स्कूल जाएगी, तो अपने क्लासमेट्स को ये स्टोरी बताएगी जो उसने सामने देखी है, जो उसने चैप्टर में सिर्फ पढ़ा था। ओके, सो हियर इट इज़ डन, एंड हमारा जो सेकेंड पार्ट है वो भी ख़त्म हो चुका है। नाउ इट्स टर्न फॉर आवर थर्ड पार्ट ऑफ द स्टोरी। ओके, सो स्टूडेंट्स, please prepare all this 6 question answers you can see here, right? All the 6 question answers, and write down it, by heart it. Okay, chaliye, so let's move to the third part of this chapter and the last one, right? So third part is about, this is about a story of a boy and his dog. Okay, so let's move further. Before the giant waves slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild domestic animals seemed to know about what happened. So everyone knows, right, कि एनिमल्स जो होते हैं उनके सेंसेस हमसे ज़्यादा अच्छे होते हैं, राइट, क्योंकि वो इंफ्रारेड और अल्ट्रासाउंड जो होते हैं, ठीक है, अल्ट्रासाउंड होते हैं या जबकि इंफ्रासाउंड होते हैं, उनको वो सुन पाते हैं, जिसके वजह से जो एनिमल्स होते हैं उनको डिज़ास्टर का पता हमसे पहले पता चल जाता है. सो हियर इट्स ऑल्सो द सेम. बिफोर द जायंट वेव स्लैम द कोस्ट, जब तक कुछ हुआ नहीं था, फिर भी इंडिया एंड श्रीलंका के बॉर्डर पे जब तक वो हिट भी नहीं हुआ था, तब भी जो कुछ एनिमल्स थे ना, वो कुछ अनयूजुअल बिहेव करने लगे थे, जिससे पता चल चुका था कि दे नो कि क्या होने वाला है, एंड वो खुद भागने लगे थे सीके वहाँ से, एंड वो खुद को प्रोटेक्ट करने का ट्राई कर रहे थे. जो लोग वहाँ पे थे उन्होंने ये चीज़ को विटनेस किया है, दैट अकॉर्डिंग टू द आई विटनेस, यहाँ पे आप देख सकते लिखा है, अकॉर्डिंग टू द आई विटनेस अकाउंट्स, एलिफेंट स्क्रीम्ड, एलिफेंट चिल्ला रहे थे, एंड वो दूर भाग रहे थे पानी के लेवल से. डॉग जो थे उस दिन घर से बाहर जाने के लिए मना कर रहे थे, क्योंकि आपको पता है डॉग्स को वॉक बहुत पसंद होती है, राइट. जो फ्लेमिंगोज थे वो भी अपनी जगह खाली कर चुके थे, एंड जो लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज थे वहाँ पे जू एनिमल्स थे, वहाँ पे जो एनिमल्स थे वो भी अपने अपने शेल्टर्स में जाके छुप गए थे, और कोई बाहर आने के लिए रेडी नहीं था. एनिमल्स ने पहले ही सेंस कर लिया था कि क्या होने वाला है. क्यों ऐसा? क्योंकि ऑलरेडी मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स पजेस अ सिक्स सेंस. एनिमल्स के पास क्या होता है? सिक्स सेंस होता है, और उनको पहले से पता था दैट अर्थ के अंदर कुछ शेकिंग हो रही है. सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम टू हियर. तो एक्सपर्ट्स की माने तो उनका ये कहना है कि जो अर्थ के अंदर जो वाइब्रेशंस होती हैं वो हम ह्यूमंस नहीं सुन पाते हैं, बट एनिमल्स उसको मोर प्रिसाइजली एंड एक्यूटली उसको सुन पाते हैं. ठीक है, so they can sense an approaching disaster long before humans realize what's going on. तो इसी के वजह से जब तक हमें पता चलता है आंखों देखी कि ये चीज़ हो रही है, एनिमल्स चीज़ को पहले से ही सेंस कर लेते हैं. ओके ओके, सो हियर we cannot be sure whether animals have a sixth sense or not, but the fact is that the giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 150,000 people in a dozen countries. तो अब आप बोलेंगे हमें कैसे पता कि उस दिन एनिमल्स भागे थे या नहीं भागे थे. तो ऐसा बोला है इस ऑथर ने कि हमें नहीं पता कि एक्चुअली एनिमल्स के पास सिक्स सेंस होता है नहीं होता है, बट सर्वे ये कहता है कि उस दिन सुनामी में जो लोग मारे गए थे, जो कि इंडियन ओशन में हुआ था, उसमें 150,000 पीपल थे, वो मारे गए थे हर डिफरेंट कंट्री से. बट एनिमल्स के मरने की रिपोर्ट बहुत ही कम थी, मतलब एनिमल्स ने खुद को बचा लिया था. Along India's considerable coast, where thousands of people perished, buffaloes, goats and dogs were found unharmed. और ये कैसे पता चला आप बोलेंगे? तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो एनिमल्स को फीड करते हैं, ठीक है, उन्होंने ऐसा बताया कि यहाँ पे जो बफेलोज हैं, गोट्स हैं, डॉग्स हैं, उनको कोई नुकसान नहीं हुआ. इवन यहाँ पे एक याला नेशनल पार्क है श्रीलंका में, जो कि बहुत सारे एनिमल्स हैं उसमें, इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लियोपर्ड्स एंड 130 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स भी है. ठीक है, तो ये बताया गया कि उस दिन वहाँ पे 60 विजिटर्स थे जो डूब गए अवे फ्रॉम द पतंगला बीच इनसाइड द पार्क. बट एनिमल्स को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था बट बहुत लेस था एज कम्पेयर टू ह्यूमन बींग. देखते कितना था वो. सो नो एनिमल कैरकेसेस वेयर फाउंड एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज. तो जब ये पता किया गया तो पानी के लेवल के डाउन होने के बाद पाया गया कि सिर्फ 2 एनिमल्स को नुकसान हुआ था, वो भी जो 2 वाटर बफेलोज थी. उसके अलावा कोई और एनिमल्स जो था उसको हिट नहीं हुआ था, वो सेफ थे, राइट. About an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the Patangala beach. और लोगों ने ये भी बताया कि जब ये चीज़ हुई उसके 1 घंटे पहले ही हमने कुछ जो याला नेशनल पार्क
से जो एलिफेंट्स है उनको हमने भागते हुए देखा था पतंगला बीच से. दैट मीन्स कि उनको पता चल गया था व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट. सो अ श्रीलंकन जेंटलमैन, उन्होंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है. वो कहते हैं जो कि समुद्र किनारे के नीचे, मतलब समुद्र के पास रहते हैं, ठीक है, near Gale, said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. वो कहते हैं कि मेरे जो 2 डॉग्स हैं वो यूजुअली जाते हैं बीच पे वॉक के लिए, रनिंग के लिए, बट उस दिन दोनों निकलने से मना कर रहे थे. They are usually excited to go on this outing, he said, but on that day they refused to go and most probably saved his life. तो बोलते हैं यूजुअली वो बहुत एक्साइटेड होते हैं, मैं लेके जाऊँ ना जाऊँ, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं उस वॉक के लिए, उस रन के लिए, बट उस दिन उन्होंने जाने से मना ही कर दिया. एंड थैंकफुली वो नहीं गए क्योंकि उन्होंने अपनी जान बचा ली. और इस तरीके से आपका जो थर्ड पार्ट है वो भी ख़त्म होता है. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा. हमारे पास जो स्टोरी थी वो सुनामी से रिलेटेड थी और इसको 3 स्टैंजाज में बांटे गए थे और यहाँ पे अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग स्टोरी आपके सामने रखी थी, आपसे शेयर की थी, ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली उस दिन क्या क्या हुआ था. ठीक है. एंड इसी के साथ आपका जो लास्ट कॉम्प्रिहेंशन चेक है वो भी ख़त्म होता है. सो ऑन ए टोटल 3 पार्ट के 3 कॉम्प्रिहेंशन चेक हैं. टोटली आपको वो कंप्लीट करने हैं, उसे बाय हार्ट करना है, लर्न करना है. ओके. एंड अगर कोई भी क्वेरीज होती हैं सो प्लीज़ उसे पूछिए. ठीक है. अपने डाउट्स को अपने साथ मत रखिए, अपने डाउट्स को पूछिए सो दैट आपको भी आगे ईजी रहेगा. एंड उसके साथ साथ आपको वर्किंग विद टेक्स्ट भी करना है, जिसमें आपके पास 6 क्वेश्चन आंसर्स हैं. सो जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस ऑल एंड लेटर ऑन आई विल गिव यू द वर्कशीट ऑफ दिस chapter. Okay. So I hope everything is clear to you all. Thank you and have a nice day.